ठीक है, ये जो रेड एल्गी जो होता है, ये लाल शैवाल और ये लाल शैवाल जो होते हैं वो एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया है रेड एल्गी। ठीक है, और आपने जो चेतना ने जो बताया, आपने इस रेड सी का साइंटिफिक नेम बता दिया आपने। ठीक है, तो दोनों सही बोले हो। ठीक है, वहां पे लाल शैवाल पाए जाते हैं, रोडोफाइसी होते हैं। ठीक है, आप इसको रोडोफाइसी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये रोडोफाइसी होता है, रोडोफाइसी बोलते हैं लाल शैवाल को। ठीक है, तो वहां पर लाल शैवाल ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी का जो कलर है वो आपको लाल दिखाई देता है। ठीक है। हम्म। हाँ, चेतना आंसर रिपीट कर दीजिए। देखिए, ये है ट्राइकोडेस्मियम, और क्या बोले आपने? इरिथ्रियम। ठीक है, ये है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, इसका भाई ये नाम याद रखना। ठीक है, वो रेड एल्गी को ही कहा जाता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ठीक है, इसी की वजह से जो रेड सी का जो वाटर होता है वो आपको रेड वाटर दिखाई देता है। ठीक है, कहां से मिल गया कितना? कौन सा किताब पढ़े हो जी, तब जाके मिला है? कौन भेजे थे? ओके, राइट। क्या करते हैं आपके चाचा? बस ऐसे ही। हम्म, हर कोई थोड़े ना बता सकते हैं ये नाम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। चलिए ठीक है, जब कम से कम आप यहाँ तक पहुंच गए, अच्छा लगा जान के। चलिए, तो आप पहुंचते हैं यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया। ठीक है, और हम इस यू बैक्टीरिया में पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया। ठीक है, सामान्य बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया कहा जाता है। और आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर जो बैक्टीरिया आपके सिलेबस में जो रखा गया है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट 5 बैक्टीरिया है जिसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, 5 बैक्टीरिया, 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, सबसे अंतिम में आपको मिलेगा एक्टिनोमाइसिटिस। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटिस पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी फंजाई का नाम है। जैसे कि अभी आपको मालूम है एक डिसीज चल रहा है पूरे भारत में। मालूम है? क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है कि अभी भारत में कौन सा डिसीज चल रहा है? हम्म क्या चल रहा है? आ? बताइए। कुकुर खाते? किधर बताइए। क्या बोलते हैं उसको? क्या? क्या माइकोसिस बोलते हैं? क्या माइकोसिस बोलते हैं? हाँ? ठीक है, तो ये जो यू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसके बारे में बात करेंगे। एक होता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और सेकंड वाला है साइनोबैक्टीरिया, और थर्ड में है माइकोप्लाज्मा, और फोर्थ नंबर में है रिकेट्सिया, और फिफ्थ नंबर में एटिनोमाइसिटिस।
ठीक है, ये एक्टिनोमाइसीट्स जो होता है, आप जब फंगस पढ़ेंगे फंजाई जगत तो आपको मिलेगा कि ये तो फंगस है, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन याद रखना, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फंगस जैसे नाम है और फंगस जैसे दिखाई देता है। ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। एक्टिनोमाइसीट्स जो होता है वो माइसीटिस, ठीक है, माइसीटिस का मतलब होता है फंगस, फंजाई, याद रखिएगा। ठीक है, माइसीटिस का मतलब होता है फंजाई। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फंजाई की जैसे दिखता है। ठीक है, उसी के नाम पर पड़ा है एक्टिनोमाइसीटिस। ठीक है, इसके बाद आपका रिकेट्सिया देखेंगे। रिकेट्सिया जो होता है वो जैसे जू जानते हो, जूम होता है ना, आपके बालों में जूम मिलेगा, वैसे शेप आपको रिकेट्सिया दिखाई देगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, पीपीएलओ कहा जाता है। ठीक है, पीपीएलओ कहा जाता है। ठीक है, और ये इसको जोकर भी कहा जाता है, जोकर। ठीक है, तो कौन से बैक्टीरिया को जोकर कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को जोकर कहा जाता है। ठीक है, पीपीएलओ भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। और ये एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल, absent सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, absent होता है इसमें। ठीक है, क्या बोले, जोकर जी, जोकर नहीं, का है, का है। कौन सपोर्ट कर रही है, दीपिका तुम्हें सपोर्ट कर रही है पीछे से। अच्छा, तो क्या मैं दुश्मन हूँ क्या? हाँ, अभी देखो ये अक्सर बोल रही है अंबिकापुर वाली, तो लगता है वहाँ बारिश नहीं हो रही है आज अंबिकापुर में। अच्छा, आज पूर्णिमा है ना, फुल मून। राइट, हाँ आपकी मम्मी है। ठीक है, और ये पीपीएलओ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पॉइंट है ना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है ना, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम कहा जाता है। इसके बारे में बाद में देखेंगे डिटेल। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, और बाकी जो बैक्टीरिया है तो इसमें आ जाता है हेट्रोट्रॉपिक्स, हेट्रोट्रॉपिक में जो विषापोषी होते हैं, जिसमें आपका पैरासाइट वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, और आपका जो सिम्बायोसिस, सिम्बायोट्स जो होते हैं, बायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, सिम्बायोसिस ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। तो जो सिम्बायोसिस ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं फॉर बोथ। ठीक है, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, होस्ट जिनके बॉडी में, तो पैरासाइट जो होते हैं वो जाते हैं, वो होस्ट में जाते हैं। तो जितने भी डिसीजेस कॉज करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो दे आर पैरासाइटिक, है ना। ठीक है, मिटा दूं इसको। हाँ देखिए, माइकोप्लाज्मा जो है इसको पीपीएलओ कहा जाता है, मतलब पीपीओलो का मतलब होता है लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है कि जो एक वैज्ञानिक है रॉस, ठीक है, रॉस, रॉस जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक ने क्या किए थे, जो निमोनिया, निमोनिया कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ 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 बोलिए, सुन रहा हूँ।
कौन से वाले को बोल रहे हो? अच्छा ये बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या हुआ। ये जो माइक्रोप्लाज्मा जो है डिसीज काज करता है, डिसीज कॉज करता है, चाहे वो एनिमल्स हो या अदर प्लांट्स जो होते हैं उनको कॉज करता है। तो ये जो वैज्ञानिक है, ठीक है, रॉड्स और जो नुकार्ड है, ये दो वैज्ञानिक ने एक रोग हुआ था 1898 के 1898-99 में एक डिसीज कॉज किया था। ठीक है, वो कैसा डिसीज का वो प्लूरो निमोनिया डिसीज का वो। ठीक है, और प्लूरो निमोनिया डिसीज में ही इन्होंने ये रॉड्स ने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो अध्ययन कर किया मतलब इनका खोज हुआ, तो उसी के नाम पे ही इनका नाम पड़ गया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसको जोकर जोकर कहा जाता है। इसको जोकर इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, नो शेप एंड साइज। ठीक है, नो शेप, सीधा सिंपल सी बात है, इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, इसीलिए इसको जोकर कहा जाता है। और दूसरी बात और कि माइक्रोप्लाज्मा जो जानते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ना, स्मॉलेस्ट सेल, पता है ना? ठीक है, पूरे संसार का सबसे छोटी कोशिका इसी माइक्रोप्लाज्मा तक होता है ना? माइक्रोप्लाज्मा जिसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा गेली सेप्टिकम कहते हैं ना, गेली सेप्टिकम। वो तो रिकेट्सिया की बात कर रहा हूँ, रिकेट्सिया रिकेट्सिया की बात कर रहा हूँ, इसका बात कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो रिकेट्सिया। अब बताया तो माइक्रोप्लाज्मा का निश्चित आकार भी होता है, बताया तो मैं आपको। हम्म, क्या मिल से किया मैंने? तो मैंने क्या किया, मैंने बताइए क्या किया मैंने? तो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ डिवाइड करके थोड़ा सा विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं तो बोल तो रहा हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी आगे दूंगा मैं। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, अब आप लोग यही पे पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप भी तो आप बोल रहे हैं, वो अखिलेश बोल रहा है कि सर वो कैसा दिखाई देता है, तो बोल तो रहा हूँ इसका कोई शेप नहीं होता है। वो आपका ये गोलाकार भी दिखाई दे सकता है ना? ये आपको ऐसा ऐसा संरचना भी दिखाई दे सकता है, कुछ भी संरचना दिखाई दे सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, इसलिए तो जोकर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बाकी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ठीक है, इसके यदि हम इनके फीचर्स में बात करें, ठीक है, इनके फीचर्स की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये होता है कॉस्मोपॉलिटन होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर ना? बैक्टीरिया जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया का कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है जी, किसी को डाउट में तो पूछ सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन। मैंने बोला कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है जो सभी जगह पाए जाते हैं, अभी ठीक है ना, जो सभी जगह रहते हैं, है ना, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, क्लियर?
अच्छा, सबसे पहले कहाँ चले, सेल वॉल। चलिए सेल वॉल के बारे में चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर्स में। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल में बताया था उन्हें, क्या बताया था सेल वॉल में। देखिए सेल वॉल जो होता है वो सेल का वॉल होता है, थिक लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 1884 की बात है। ठीक है, 1884 की बात करें तो 1884 में एक वैज्ञानिक था। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम है हेंस क्रिस्टियन ग्राम। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है हेंस क्रिस्टियन ग्राम। ठीक है, ये वैज्ञानिक ने एक टेक्निक लाया था। ठीक है, टेक्निक लाया था, टेक्निक। ठीक है, और उस टेक्निक या जो तकनीक होते हैं उसको कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक लाया था, और इन्हीं टेक्निक के आधार पर जो बैक्टीरिया जो होते हैं इस बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और एक बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल्स या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो इनमें इसी के आधार पर यदि देखें इनकी जो सेल वॉल जो होता है वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल इस दोनों के बेस पे देखा जाए तो एक का जो सेल वॉल जो होता है वो थिक लेयर होता है। ठीक है, और दूसरे वाले का होता है थीन लेयर होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें। ठीक है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल जो होते हैं, ठीक है, इनका जो सेल वॉल होते हैं कैसा है, सेल वॉल इज थिक। ये दिख रहा है आपको, इसका जो सेल वॉल जो है वो थिक लेयर ठीक है। ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना है ये, पेप्टाइडोग्लाइकान से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकान, साथ में विथ क्या है, टिकोइक एसिड। ये पॉइंट याद रखेगा, टिकोइक एसिड भी पाया जाता है इनके पास। ठीक है, तो ये वाला जो लेयर जो दिख रहा है वो सेल वॉल होते हैं, और ये इनर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये दिस इज क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सेल वॉल। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो होते हैं वो आपको दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, मोटा दिखाई देता है, ठीक दिखाई देता है। और इसी तरह यदि हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपको दोनों में संरचना में डिफरेंस नजर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो डिसीज कॉज करता है, और यदि वो डिसीज कॉज करता है तो आपको जब एंटीबायोटिक दिया जाता है तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता है जल्दी से, देखिएगा। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया का इनर मेम्ब्रेन। आप कंफ्यूजन मत होना ना, मैं आधा बना रहा हूं ना, यदि इसको पूरा किया जाए तो ये ऐसा पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये इनका सेल वाल।
ठीक है, और एक कलर और बना देता हूँ। ठीक है, और ये कलर में आपको मिल गया दूसरा एक। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये लाइकोप्रोटीन से बना हुआ, लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पर आपको जो सेल वॉल जो दिखाई दे रहा है, इनका जो सेल वॉल जो होता है वो थीन लेयर होता है। ठीक है, थीन लेयर देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो ये जो थीन लेयर जो होते हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकन से ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है? तो यहाँ पर जो अब्सेंट जो होता है वो अब्सेंट होता है टिकोइक एसिड। ठीक है, कि जो टिकोइक एसिड जो होता है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जब आप एंटीबायोटिक जब खाते हो, तो एंटीबायोटिक खाते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेल वॉल के पहले भी एक मेम्ब्रेन है जो लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। तो आप जब मेडिसिन जब खाते हो तो ये यहाँ तक तो पहुंच से लाइकोप्रोटीन को तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ यहाँ सेल वॉल में वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ये जो डिसीज को जो होता है उसको ठीक होने में, रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सिंपल से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, जितने भी बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करते हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? हम्म, बताया तो यार अभी यार, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है मोटी होती है, मोटा होता है। मोटा क्यों होता है? क्योंकि इनमें पेप्टाइडोग्लाइकान के साथ साथ टिकोइक एसिड पाया जाता है ना, टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो होता है वो थीन होती है, पतली होती है, क्योंकि ये सिर्फ किससे बना है? पॉलीसेकेराइड से, सॉरी पेप्टाइडोग्लाइकान का। लेकिन इसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, इसलिए इनकी लेयर कम है। और उससे लेयर के ऊपर में एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको जो मेम्ब्रेन जो होता है वो लाइपोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी एंटीबायोटिक यदि आप इसको देते हो तो पहले सामना इस मेम्ब्रेन से करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेल वॉल, मतलब दो लेयर आपको मिल रहा है वहां पर, दो लेयर। जबकि इनके पास सिर्फ एक ही लेयर है जो ऑलरेडी मोटी है। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़े। सुरवेश कहाँ है? ऋत्विका दुबे भाग गई। ऋत्विका क्लियर यहाँ पर? कुछ डाउट? यामिनी, यामिनी आवाज पहुंच रहा है आपके पास? आपका आपका आंसर अभी मिल जाएगा, 2 मिनट रुके, ठीक है, 2 मिनट रुके, उस समय बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ पूर्वेश क्या बोल रहे हैं आप? हम्म, अच्छा, आपको इतना पता चल गया ना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल मोटा होता है, ये तो पता चल गया ना? हाँ, हाँ। और ये आपको ये समझ में नहीं आया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, बस यही बात है ना?
हाँ, लेकिन एक चीज समझ में आ गया ना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल थिक होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल थीन होता है। ये तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ हाँ, ठीक है। बाकी आंसर आपका खिलेश और आपका जो आंसर है वो अगला अभी जो बताने वाले हूँ वहां पे मिल जाएगा आपको। दोनों का एक ही टॉपिक पे वो दोनों का आंसर मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़े अब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका आगे आपको जो जानना है, ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, ये जो वैज्ञानिक है हेंस क्रिस्टियन ग्राम। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है ऊपर वाला। ठीक है, जो हेंस क्रिस्टियन जो ग्राम है, ठीक है, दिख नहीं रहा है ऊपर। ठीक है, यह है हेंस क्रिस्टियन ग्राम। ठीक है, हेंस क्रिस्टियन ग्राम ने, मैंने बताया ये कब की बात है, 1884 में इन्होंने एक प्रक्रिया लाया था जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग का मतलब समझते हो? स्टेनिंग का मतलब होता है रंगना। जैसे आप लोग मेहंदी लगाते हो अपने हाथों में, लगाते हो ना, वैसे ही उसको रंगा जाता है, कलर से रंगा जाता है। ठीक है, कैसे कैसे कलर से रंगा जाता है? ठीक है, तो देखिए कैसा रंगा जाता है। ये आपका स्लाइड है, ध्यान से देख देख समझना। ठीक है, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, ये स्लाइड है, ये नॉर्मल स्लाइड जो आपने अपने स्कूल में देखे हैं, स्लाइड बॉक्स रहता है जहाँ पर आप ब्लड प्रूफ वाला जो स्लाइड है, सेम स्लाइड है। ठीक है, ये आपका पेट्री डिश है। ये आपका क्या है? ये पेट्री डिश है। ये पेट्री डिश या पेट्री प्लेट, प्लेट भी कहा जाता है। पेट्री नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, इसको पेट्री डिश नाम पड़ा है। ठीक है, तो और एक आपको, ये आपको कुछ मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये, और यहाँ पर एक लूप होता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर लूप कहा जाता है। ठीक है, इंक्यूबेटर लूप होता है। आप क्या करेंगे, इस इंक्यूबेटर एक हाथ में इस पेट्री को ऐसा पकड़ेंगे और इसे ढक्कन को ऐसे निकालेंगे, और आपके पास लूप है, उस लूप से थोड़ा सा इसका मात्रा जो है उसको लेंगे, और लेने के बाद आप यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रखने के बाद आप इसको ऐसा फैला देंगे आप। ठीक है, क्या कर देंगे आप, वैसा फैला देंगे आप। ठीक है, अब जैसे ही आप फैलाएंगे उसके बाद आपके पास ये आ गया, ये क्या है ये? हम्म बर्नर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बर्नर कहा जाता है। ठीक है, तो बर्नर आ गया। आपने क्या किया, इस स्लाइड में क्या किया, पेट्री डिश से आपने इंक्यूबेटर की सहायता से, इंक्यूबेशन जो लूप है उनकी सहायता से यहाँ पर क्या किया, आपने हीट फिक्स कर दिया आपने। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, क्या किया आपने, हीट फिक्स ऑन स्लाइड। ठीक है,
इस स्लाइड में बैक्टीरिया को रखे, आपने इसको फैला दिया और फैलाने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, हीट दिया आपने, हीट हीट टेम्परेचर दिया। और जैसे ही टेम्परेचर जब देंगे आप, तो ये आपका जो गीला जो था, ये थोड़ा सा वेट जो था वो ड्राई हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हीट फीड्स ऑन स्लाइड। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट। हाँ चलिए, क्या समझ नहीं आया? मतलब आपके ध्यान नहीं था? हम्म, क्या हो रहा है, खाना बनाना आता है? कैसे बनाते हो खाना? क्या आप खाना बनाने पहले डायरेक्ट गर्म कर देते हो आप कुकर को, या कुकर में आप कुछ डालते हैं पहले? कुछ डालते हो ना? हाँ? तो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सिंपल से तो बोल रहा हूँ, हमने स्लाइड लिया, इंक्यूबेटर लूप लिया, पैटी डिश लिए, और इस पैटी डिश में क्या है, बैक्टीरिया है। हमने क्या किया, इस इंक्यू जैसे आप करछुल से, करछुल ये चम्मच से चावल निकालोगे, वैसे ही यहाँ पर ये आपका करछुल है, और इस करछुल से ये वाला जो आपका कुकर है, इस कुकर से चावल निकालोगे, तो इस चावल की जगह क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही तो है ना। और हमने क्या किया, इसको इस स्लाइड में रख दिया, ये जो लिखा तो हूँ स्लाइड, स्लाइड में रख दिया। और स्लाइड में रखने के बाद हमने क्या कर दिया, हीट फिक्स कर दिया ना ऑन स्लाइड। जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हमने फिक्स कर दिया ना जी, टेम्परेचर ऐसा रख दिए हमने वहां पर। ठीक है, अब क्लियर यहाँ तक? अब आपको मालूम होगा, एक इंक आता है, इंक जानते हो? इंक जानते हो ना, या नहीं जानते हो? हाँ, ये इंक है। ठीक है, इस इंक को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल वायलेट कहा जाता है, क्रिस्टल वायलेट। अब हमने क्रिस्टल वायलेट को क्या कर दिया, इस स्लाइड में डाल दिया हमने, कुड पुट ऑन स्लाइड। ठीक है, इस क्रिस्टल वायलेट को हमने इसमें क्या कर दिया, रख दिया। कितने सेकंड के लिए रखा हमने, 30 सेकंड के लिए, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से 60 सेकंड के लिए हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, क्लियर, यहां तक डाल दिया हमने। ठीक है, अब डालने के बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, हमने नॉर्मल जो पानी है, वहां पे डिस्टिल वाटर कहा जाता है। ठीक है, हमने डिस्टिल वाटर वॉश इट कर दिया, वॉश इट, वॉश इट मतलब हमने इसको धो दिया। किससे धोया हमने, विथ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। अब आप बोलेंगे सर ये डिस्टिल वाटर जो है, हमने ड्रिंकिंग वाटर सुने थे, डिस्टिल वाटर कहाँ से आ गया? तो डिस्टिल वाटर जो होते हैं, जो नॉर्मल जो पानी होता है, उस नॉर्मल पानी को जो लैब होते हैं, उस लैब में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। जैसे कि आपका जो आरओ का पानी होता है, वर्षा का जो पानी होता है, वो एकदम डिस्टिल वाटर होता है, क्योंकि ये इनका जो पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, जबकि आप पीने का, आपका पीने का पानी जो होता है वो 6.5 से लेके 6.8 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन ये डिस्टिल वाटर, वर्षा की पानी, वो 7 होता है। ठीक है, तो हमें इससे धो दिया हमने। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? हम्म, कैसे आप लोग एकदम सिंपल से बात नहीं समझ रहे हो आप लोग? मैंने क्या बोला, हमने गरम किया, गरम कर, गरम करने के बाद क्या, क्रिस्टल वायलेट को डाल दिया उसमें 30 सेकंड के लिए। आप चाहे तो 1 मिनट के भी डाल देना ना वहां पर, इसमें इसी में जो डालना है इसमें। हाँ, फिर क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट को जब डाल देंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पर पहले पूरी प्रक्रिया तो होने दे, उसके बाद बताऊंगा ना मैं आप लोग को। आप लोग सबसे बड़े खासियत क्या ही है, पूरी बात हुआ नहीं रहता, आप लोग बीच में प्रश्न करते हैं, सबसे बड़ा। रुको, मैं बताऊंगा, मैं क्रिस्टल वायलेट क्यों कर रहे हैं वो बताऊंगा ना मैं आगे। हम क्या कर रहे हैं ये बताऊंगा, क्या कर रहे हैं अभी।
पूर्वेश क्या कर रहे हैं हम? ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं। जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जब आपको कुछ भी डिसीज हो जाता है तो वो आपका सैंपल लेते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करेगा, जैसे आपको बहुत तबियत खराब है, आपका थूक है उसको ले सकते हैं, आपके स्टूल को ले सकते हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा सैंपल्स ले सकते हैं। और उस सैंपल्स को क्या करते हैं, कल्चर कल्चर होता है, उस कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। अब उसके बाद स्टेनिंग कराते हैं। स्टेनिंग मतलब वो जो बैक्टीरिया जो है, उस बैक्टीरिया को हम कलर देंगे, रंगेंगे, रंगना, मेहंदी लगा रहे हैं उसके उसके पूरे बॉडी में। ठीक है, तो मेहंदी लगाने का भी एक तरीका होता है ऐसा। ठीक है पूर्वेश, ठीक है। तो पहले हमने इसको हीट दिया, हीट 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 फिक्सेशन, फिक्सेशन कहा जाता है, यहाँ पर फिक्स लिख दिया मैंने, फिक्स। उसके बाद क्रिस्टल वायलेट से धोया हमने, उसके बाद हमने डिस्टिल वाटर से धोया। अब इसके बाद आपका चौथा वाला प्रोसेस हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, आयोडीन से, फिर आयोडीन से आप क्या करोगे, इसमें आयोडीन पुट ऑन। ठीक है, पुट ऑन फॉर किसके 30 से 60 सेकंड के लिए। ठीक है, अब आयोडीन जानते हो ना, मत बोलो नहीं जानते। आयोडीन, आयोडीन देखे हो, आयोडीन का बॉटल आता है, रेड रेड कलर दिखाई देता है, देखे हो आप लोग आयोडीन? देखे हो आयोडीन या नहीं देखे हो, ये बताओ। नहीं देखे हैं? ठीक, ठीक है, ओके। अब जैसे ही आयोडीन जब डालते हैं, ठीक है, आयोडीन जैसे ही डालते हैं, वो पर्पल कलर हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है। पर्पल मतलब जानते हो, बैंगनी कलर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो पर्पल कलर हुआ, तो पर्पल कलर होने के बाद इसको फिर से हम क्या करते हैं मालूम है? इसको फिर से हम किसमें धोते हैं? एल्कोहल से वॉश करते हैं, एल्कोहल से वॉश। ठीक है, एल्कोहल से वॉश करेंगे। और फिर लास्ट में एल्कोहल से वॉश करने के बाद एक आता है सेफ्रेनिन कहा जाता है, सेफ्रेनिन। इस सेफ्रेनिन से फिर उसको वॉश करेंगे, और लास्ट में फिर से उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करके उसको सुखा देंगे। अब सुखाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं। अब माइक्रोस्कोप में जब रखते हैं, तो रखने से हमको दो कलर दिखाई देता है। ठीक है, दो कलर दिखाई देता है। एक का कलर होता है पर्पल, ठीक है, पर्पल। और दूसरे का कलर होता है पिंक कलर, या जिसे रेड कलर कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पे ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर पर्पल कलर होते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कलर जो होता है वो पिंक कलर होते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? ठीक है, तो ये इनके आधार पर ही, ये दो चीज है, दोनों के आधार पर ही बैक्टीरिया को डिवाइड किया। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब यहां पर जिसको डाउट है अब वो पूछिए। ठीक है, अब जैसे आप लोग का डाउट होगा कि ये पर्पल और पिंक कलर क्यों आ गया, दोनों सेम कलर क्यों नहीं आया? यही प्रश्न होगा आप लोग का, है ना? यही प्रश्न है और कुछ प्रश्न है? यही प्रश्न है ना? यही प्रश्न है या नहीं है? नहीं है तो मैं आंसर नहीं दूंगा। मैं ही प्रश्न करूं, मैं ही आंसर दूं, ऐसा मजा नहीं आता है। है, देखो, अब देखिए ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, और ये है ग्राम निगेटिव। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि ग्राम पॉजिटिव पॉजिटिव का जो सेल वाल जो होते हैं, ये सेल वाल जो होते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, कैसा होता है? मोटा होता है, मैंने ये बोला। ठीक है, और इनका कैसा होता है? थीन लेयर होता है, ये थीन लेयर।
ये थीन लेयर होता है। अब क्या करते हैं, हम ये सब जितना डाल रहे हैं वो सब इसी में डाल रहे हैं, ठीक है, हम सब इसी में डाल रहे हैं, समझ रहे हो। अब आप देखिए, अब क्रिस्टल वायलेट, ये आपने क्रिस्टल वायलेट डाले हो यहाँ पर, तो क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद ये क्रिस्टल वायलेट ये क्या होता है, पूरी तरह से रंग जाता है। और जब रंग जाता है और अब रंगने के बाद जब हम इसको धो रहे हैं तो ये अपना कलर को नहीं छोड़ता है, इट कैन नॉट लॉस्ट ओन कलर, समझ रहे हो ना, ये अपने कलर को खोता नहीं है, वो उसी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो पर्पल दिखाई देता है। जबकि ये जो ग्राम निगेटिव वाले जो बैक्टीरिया, जिनके ऑलरेडी इनके बाहरी लेयर में एक और मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, ये इनका जो पर्पल क्रिस्टल वाले जो होता है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, वो सिर्फ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन से बना हुआ मेम्ब्रेन है, वो वहीं तक ही पहुंच पाता है और वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कलर को एब्जॉर्ब करता है तो ये अपना कलर को लॉस्ट कर देता है, खो देता है, लॉस हो जाता है, कलर लॉस। इसलिए ये ग्राम निगेटिव जो होता है वो पिंक कलर में होता है, ठीक है, जबकि ये पर्पल कलर होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक हो गया ना आप लोग का डाउट क्लियर। या और किसी को कुछ पूछना है। क्लियर ना, आगे बढ़े। और कुछ अंतर चाहिए। तो एक चीज और अंतर है, ठीक है, वो आपका जो फ्लेजेला वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, वो फ्लेजेला इसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता, और उसमें पाया जाता है वो। और ऑलरेडी मैंने आपको जब फ्लेजेला के बारे में पढ़ा रहा था तो ऑलरेडी मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बताया था, तो फ्लेजेला के बारे में मैंने बताया था, और फ्लेजेला के बारे में जब बताया था तो मैंने ऑलरेडी वहां बताया था कि फ्लेजेला का क्या काम होता है, विलाई का क्या काम होता है, बताया था नहीं बताया था, ये भूल गए आप लोग। हम्म भूल गए आप लोग लगता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेना है वो लिख ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लिया आप लोग। मैं फ्लैजेला के बारे में ही बता देता हूँ अभी, ताकि बाद में आप लोग को और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे बढ़े। चेतना साहू, सब लिख लिए इसको। हाँ ठीक है, ओके। इतना मानसी हो गया, आप लोग लिख नहीं सकते आप लोग। हम्म अरे लिखेंगे तो आपका उंगली का एक्सरसाइज होगा ना जी। हम्म आप लोग तो सीधा वर्ड कप, आप लोग तो सीधा वर्ड कप खेलने वाले हो। सीधा। अरे वाह, मैं आलसी दिखता हूँ आपको। हम्म हाँ? इतने फिट टीचर को आप आलसी बोल रहे हो आप। बाकी टीचर से मैं बहुत अलग रहता हूँ, एकदम फिट हैप्पी, आप लोग जैसे हंसता नहीं हूँ, ये अलग बात है, क्योंकि मेरे पास हंसने के लिए टाइम नहीं रहता मेरे पास, क्या फालतू फालतू जैसे हंसते रहेंगे। चलिए तो बैठिए। क्या चीज। ठीक है, तो अगला देते हैं, फ्लैजेला के आधार पे बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे।
ठीक है, मैं पहले बताऊंगा भी फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला का क्या यूजेस होता है। ठीक है, तो हम यदि फ्लैजेला के आधार पे बैक्टीरिया की टाइप्स वगैरह भी देखिए, मैं एक साथ पूरा समेट रहा हूँ ना, आपका जो खिचड़ी वगैरह बोलते रहते हो आप लोग। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम फ्लैजेला के बारे में पहले देखेंगे कि एक्चुअली फ्लैजेला होता है क्या होता है फ्लैजेला। जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया में आपको ये दिखाई देगा ऐसा, यही है फ्लैजेला, इसी को फ्लैजेला बोलते हैं ना। ठीक है, तो फ्लैजेला का 3 पार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्लैजेला का मेन 3 पार्ट होता है। ठीक है, 3 पार्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला वाला पार्ट जो ऑलरेडी मैंने बताया था, जिसे कहा जाता है बेसल बॉडी कहते हैं। ठीक है, बेसल बॉडी कहते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट होते हैं, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हुक कहा जाता है। ठीक है, और इसका थर्ड वाला जो पार्ट होते हैं, जिसे फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, देखिए कैसे आपको, मान लीजिए आपको ये इनका इंटरनल डायग्राम में बना रहा हूं। ठीक है, ये है इंटरनल डायग्राम, ये वाला संरचना, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, यही संरचना ये वाला है, सिर्फ सिंपल ना। और ये इधर का ये है। ठीक है, तो सिर्फ मैं ऊपर वाले को बता रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाले को ना, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला, ये इंटरनल, कौन सा इंटरनल है मालूम है, ये वाला इंटरनल है ये। ठीक है ना, समझ रहे हो ना इसका। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो बेसल बॉडी जो होता है, ठीक है, बेसल बॉडी पे रिंग पाया जाता है। देखिए कैसा रिंग पाया जाता है, और वो अंदर में रॉड शेप होता है ना, रॉड शेप, ये हो गया, फिर इसके बाद ये ऐसा। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसा, और फिर इसके बाद ये ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग कहा जाता है। ठीक है, ये अंदर में रिंग पाया जाता है, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये होता है रॉड होता है, अंदर में रॉड पाया जाता है। ठीक है, और ये अंदर में आपको जो दिखाई दे रहा है, यही है बेसल बॉडी। ठीक है, और यही रॉड जो होता है, वो आगे ग्रो कर लेता है, और आगे ग्रो कर लेता है ये ऐसा, और इसको कहा जाता है हुक कहा जाता है, हुक। ठीक है, और यही हुक क्या होते हैं, आगे जाके एक लंबी सी पतली सी फिलामेंट संरचना बना लेते हैं, ये ऐसा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना ये। ठीक है, और ये होता है आपका फिलामेंट। ठीक है, और आपको मैंने बताया था ये किससे बना होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम भी मैंने बताया था, किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, फ्लैजेलिन प्रोटीन कहा जाता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक है, इस फ्लैजेला का मेन काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है मूवमेंट करना। ठीक है, मेन काम होता है इसका मूवमेंट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। ठीक है, तो ये जो फ्लैजेला जो होते हैं, ये जो फ्लैजेला जो होता है, ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में
ये absent होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें absent होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनमें जो फ्लैजेला जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आपका तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस मिल गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है ना, सेल वॉल, कलर और फ्लैजेला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे चले, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट टाइम हुआ अभी, अभी 25 हुआ है, आलसी हो गई है और मेरे को बोलते हो। ठीक है, मिटा दूं, जल्दी जल्दी मिटा रहा हूं मैं। अरे ये गंदा हो रहा है इसमें। अब मैं जल्दी जल्दी से आ रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ड ऑन फ्लैजेला के आधार पर जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसको बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक को कहा जाता है ट्राइकस, ठीक है, और दूसरे वाले को कहा जाता है अट्राइकस, याद रखिएगा। ठीक है, जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं उसको ट्राइकस कहते हैं, और जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं absent फ्लैजेला, फ्लैजेला आर absent। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया में नो फ्लैजेला। ठीक है, और ट्राइकस मतलब होता है यहाँ पर फ्लैजेला, फ्लैजेलस आर क्या प्रेजेंट, ये प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया में, ठीक है, इस बैक्टीरिया में मान लीजिए ये निकल गया एक। ठीक है, मिल गया आपको, कितना दिखाई दे रहा है, एक, और जिनमें एक क्या है, फ्लैजेला है, और फ्लैजेला है मतलब ट्राइकस, और एक को क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। ठीक है, ये मोनो, और आपको मालूम है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो मोनोट्राइकस दिखता है, विब्रियो कॉलरी, आपको याद है विब्रियो कॉलरी, ये है विब्रियो कॉलेरी, जिससे हैजा होता है, हैजा, कॉलेरा होता है, हैजा होता है, वो ऐसा ही होता है। तो ये कैसा बैक्टीरिया हुआ, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए ये पहला वाला हो गया। ठीक है, मान लीजिए दूसरे वाले की बात करते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एक ही है यहाँ पर। ठीक है, और मान लीजिए इस फ्लैजेला में आपको एक और नजर आ गया, ऐसा। ठीक है, ऐसा फिर से नजर आ गया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है लिफो, लिफोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिफोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, क्लियर दोनों पॉइंट। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? इसके बाद तीसरा नंबर में है। ठीक है, तीसरा नंबर की बात करें, ठीक है, तो तीसरा नंबर में मान लीजिए जैसे ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इनके दोनों साइड में आपको मिल गया ऐसा, आपको ये दोनों साइड में आपको मिल गया ये। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, एम एम्फी एम्फोट्राइकस कहते हैं, एम्फोट्राइकस। ठीक है, एम्फोट्राइकस में ऐसी होता है, दोनों साइड निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाइट्रोसोमोनास,
नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया जो होता है, जो दाल वाले पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, है ना, नाइट्रोफिक्सेशन में जो हेल्प करते हैं, है ना, नाइट्रोसोमोनास में पाया जाता है। ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के चारों तरफ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस कहते हैं। पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस कहते हैं। और जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपकी जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ऐसा ही पाया जाता है। ठीक, क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। हेलो। नाश्ता वास्ता क्यों नहीं किए हो आप लोग? हाँ, नहीं किए हो? हम्म। ठीक है, मिटा रहा हूँ, 5 मिनट ओनली, और 5 मिनट, उससे 5 मिनट में क्लास ओवर कर दूंगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ ना इसको। आप लोग टाइम पे ध्यान देते हो, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ लो, क्या टाइम पे ध्यान देते हो आप लोग? मैं खुद पढ़ाता रहता तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा, चलिए अगला पॉइंट, एक पॉइंट और देते हैं। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में श्वसन की क्रिया, श्वसन कैसे होता है? ठीक है, किस किस से प्रोसेस कैसा होता है, बहुत शार्ट कट बात करूंगा, ज्यादा लंबा बात नहीं करूंगा। ठीक है। ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन की जो मतलब रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में श्वसन की क्रिया कैसे होता है? ठीक है। तो इसको समझने के लिए सिंपल से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दो भागों में जब डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, ये हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो भागों में, यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यदि हो रहा है, ठीक है, यदि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है तो इसको एरोब्स बोलेंगे। ठीक है, और यदि ये ऑक्सीजन के अब्सेंट में हो रहा है तो एन एरोब्स। ठीक है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज अपसेट। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन क्या है, यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर दोनों पॉइंट? ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है और एक जो हो रहा है वो अपसेट में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये एरोब्स वाला जो प्रोसेस जो होता है वो मल्टीपल स्टेप में होता है। मल्टीपल स्टेप, ये पॉइंट याद रखिएगा। मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप में होता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस भी मल्टीपल स्टेप्स में होता है। ठीक है, ध्यान से अच्छे से समझिए। ठीक है, इसमें तीन प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। एक वाले प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। पहला पॉइंट याद रखिए, ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड वाला बात करते हैं जिसको एटीएस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और तीसरा वाला एक होता है जिसे बोलते हैं फास्फोरिलेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फास्फोरिलेशन। ठीक है, फास्फोरिलेशन। तीनों को आप समझना, आप तीनों को। ठीक है, तीनों को आप समझना। ठीक है, आपको, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पौधों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर मोनेरा मोनेरा की बात करें, ठीक है, मोनेरा की बात कर रहे हैं, या हम यहाँ पर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट। तो आप जानते हैं मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और जो प्लांट जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो अब दोनों में पाया जाता है, दोनों में सेल पाया जाता है, दोनों के पास सेल होता है और इनके प्लांट के पास भी सेल है।
ठीक है, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है मोनेरा में साइटोप्लाज्म में होता है और प्लांट में भी साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर में ही होता है। अब आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको मालूम है हम मनुष्य में भी पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हमारे में भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन जो होता है वो कहां पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स कहां पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स यही है और इसी मैट्रिक्स में ही होता है। अब आप बोलोगे तो सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर होता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसी कोशिका का बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है और ये आपको मिला इस बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक इनफोल्डिंग संरचना बना लेता है, ये है इनफोल्डिंग संरचना। और इन ये इनफोल्डिंग संरचना को क्या बोलते हैं? मीसोसोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मीसोसोम कहा जाता है। तो जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वैसे ही यहाँ पर मीसोसोम होता है। तो मीसोसोम किससे बना है? इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, ठीक है। अब आता है फास्फोरिलेशन। तो फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? मोनेरा के केस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होगा। जबकि अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन मत होना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फास्फोरिलेशन लेकिन कहां पे होता है? तो ये होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है ना, क्लियर? ठीक है देखिए यहाँ तक क्लियर था, ठीक है। हाँ, एन एरोबिक वाला 2 सेकंड लगेगा खत्म करने में, ठीक है, मैं बस सार कर ले रहा हूँ इसको, ठीक है, लंबा नहीं ले रहा इसको, ठीक है। जो एन एरोबिक जो होता है ये बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चा पदार्थ होते हैं, उन कच्चा पदार्थ के आधार पर जो एन एरोबिक्स जो होते हैं इनको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के लिए हम वहां पर प्रोसेस चलाना है तो यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है जिसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहा जाता है। और फर्मेंटेशन में आप देखना कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यहाँ पर क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, यह एथिल एल्कोहल बनेगा। और एथिल एल्कोहल के बाद यहाँ पर क्या बनता है, ये आपको मिलेगा एनर्जी मिलेगा और ये एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में आपको मिलेगा। ये था फर्मेंटेशन। जो एरोबिक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा है और आप देखना कि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है ना, ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। अब सेकंड वाला बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन वाला में, ठीक है, प्रोटीन वाला जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीटेफिकेशन कहते हैं, प्रीटेफिकेशन, ठीक है, प्रीटेफिकेशन होता है। और प्रीटेफिकेशन में ये क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी मिलेगा, ओनली एनर्जी मिलेगा आपको, ठीक है। और तीसरा वाला जो प्रोसेस जो होता है जिसे डीके कहते हैं, डीके, ठीक है, डीके जैसे सेप्रोफाइटिक में होता है डीके, तो डीके में यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पर क्या होते हैं, सड़ना गलना वाला जो प्रोसेस जो होता है ना वो वहीं पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या मिलता है, एनर्जी आपको मिलेगा।
ठीक है। बाकी आप ग्लाइकोलिसिस के बारे में जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस में वन मोलिक्यूल आप जो ग्लूकोज जो होता है वो टू मोलिक्यूल आप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मोड ऑन रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में, ठीक है, एरोब्स और एन एरोब्स के केस में होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर किसी को डाउट है तो दो मिनट पूछ लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्लास होगा, बाकी कल देखेंगे। किरेश कुमार, एनी क्वेश्चन? घनश्याम? अच्छा, ऊपर करूँ? ठीक है, हो गया। ठीक है, फर्मेंटेशन है पहला प्रोसेस, प्रीटोफिकेशन, और थर्ड में है डिके। डिके जानते हैं, और जो सेप्रोफाइटिक जो होते हैं ना, उसमें होता है ना डिके, सड़ना गलना, डिके। तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रीटोफिकेशन में प्रोटीन का, और डिके में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बाकी कल के क्लास में न्यूट्रिशन के बेस पे देखेंगे, और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपके पास किताब है, आप किताब में पढ़िए। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं अपने हिसाब से शॉर्टकट में कोशिश करूंगा, उसको शॉर्टकट में स्मार्ट स्टडी जो बोलते हैं ना, कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट्स नॉलेज आपको मैं उसमें दूंगा मैं। ठीक है, बाकी आपके पास किताब है, किताब पढ़िए। ठीक है, किताब में जो भी डाउट होगा तो आप पूछें मुझसे। ठीक है, वही किताब में वही चीज है, वही मैं बताऊंगा, तो कोई मतलब का नहीं है पढ़ाने का। आप भी किताब पढ़ सकते हो। ठीक है ना? हाँ, कल के टॉपिक में आप देख लीजिए, रिप्रोडक्शन देख लीजिए, और बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, शेप साइज वगैरह, और उसमें रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण की अभिक्रिया उनमें कैसे होती है वो बात करेंगे। ठीक है, और आई थिंक मुझे लगता है कल के क्लास में पूरा जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन में चला जाएगा। यदि मैं शॉर्टकट करता हूँ तो आधा घंटे में हो जाएगा, और यदि वो हो गया तो हम सीधा कल के क्लास में हम साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है वो साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा देखेंगे, वहां तक पहुंच गया है तो। ठीक है, बाकी आपको ये जितना भी बैक्टीरिया जो है ना, 1 घंटे में खत्म, 1 घंटे का टॉपिक है ये पूरा। आपका साइनोबैक्टीरिया से लेके आपके जो एक्टिनोमाइसीट्स है वहां तक पूरा खत्म हो जाता है 1 घंटे में। लेकिन ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में ऊपर से नेटवर्क प्रॉब्लम, सुनाई नहीं देता है, नेटवर्क इशू होता है ना। लेकिन ठीक है ना, मिलते हैं कल। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।